स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो हर कोई करना चाहता है, खूब सारा पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में शेयर्स खरीद और बेच नहीं सकते। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रोकर के जरिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना होगा। जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे होते हैं, उसी तरह से डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे होते हैं। डीमैट अकाउंट में आप सिर्फ शेयर्स खरीद कर रख सकते हैं, लेकिन खरीदना और बेचना जिस अकाउंट से करेंगे, ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट से करेंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यानी आपके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों होना चाहिए। आप चाहें तो बैंक में भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इन सब के चार्जेस बहुत होते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसे में आजकल बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं, जिसके द्वारा आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकर एक्सेट्रा। एक बार जब आप किसी भी ब्रोकर के जरिए डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, तो आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। इससे ये होता है कि यदि आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से कोई भी शेयर बेचते हैं, तो वो पैसा डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। अब सवाल ये है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए। तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ आप 1 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग शेयर प्राइस हैं। आपको जिस कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा लगे, आप उसी के हिसाब से शेयर खरीद सकते हैं। यानी आपके पास मिनिमम जितने भी पैसे हैं, आप उनसे ही स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिस कंपनी के बारे में आप जानते हो, आप उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हो, आपको पता हो कि वो कंपनी क्या काम करती है, वो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है और उस कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। क्योंकि बिना किसी नॉलेज के आप ऐसे ही किसी कंपनी में अंधाधुंध पैसा लगाते हैं, तो आपको लॉस के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। यानी आपको किसी कंपनी के बारे में नहीं पता है, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको उस कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज है, तो उसमें डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। इतनी जानकारी के बाद ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर खरीदना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इंटरेस्टिंग और प्रॉफिट वाला काम है।